बात एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हमने वॉल्यूम को क्या रख दिया कांस्टेंट। तो अगर मैं आपको बोलूं कि हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया तो आप इस बात को बिल्कुल समझ सकते हैं कि, और मुझे क्या निकालना है स्पेसिफिक हीट किस पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो इसे हम बोलेंगे CV स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये बात समझ में बेटी बात। इसके लिए हमने क्या करा, इसे हीट देते जा रहे हैं भाई। मान लो हमने इसको कुछ अमाउंट में हीट सप्लाई करी डेल्टा Q, और हमें पता है दो जगह यूज होगा P डेल्टा V, और क्या करेगा साथ में टेम्परेचर को राइज करेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी में। तो यहां से हमने क्या करा भाई, इसको ऊपर से पकड़ लिया, तो वॉल्यूम तो हमने चेंज होने दिया नहीं, तो हम जितनी भी हीट देंगे वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगी, टेम्परेचर में। तो देखिए जी, इसे हम क्या बोल सकते हैं, पूरा नाम मोलर स्पेसिफिक हीट। तो देखिए, तो डेल्टा Q इजिकल टू में इतना हो गया, इसका मतलब जितनी भी हीट देंगे वो किस में यूज होगी, डायरेक्ट टेम्परेचर को राइज करने में यूज होगी। तो मान लो हमने यहाँ पर हीट दी कितनी, सपोज टू भी हमने यहाँ पे हीट दी 100 जूल की, कितनी दी 100 जूल की हीट देने से इसका जो टेम्परेचर राइज हुआ वो कितना हुआ 0.25 डिग्री सेल्सियस राइज हो गया, कितना 0.25। तो ऐसे में अगला 100 जूल दूंगा तो कितना राइज हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। ऐसे करते करते जब मैं 400 जूल की अगर मैं इसे हीट दे दूं तो 400 जूल की हीट से इसका टेम्परेचर कितना राइज हो गया, तो आंसर है 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो गया। तो 400 जूल की जो मैंने हीट सप्लाई करी मैं बोलूंगा वो क्या है, इसकी मोलर स्पेसिफिक हीट है, किस पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे। लेकिन इसके लिए मुझे कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ी, इसमें 400। नहीं है बात समझ में। अब एक दूसरा केस आओ, ये हमारे पास एक कंटेनर है, जैसे ये सेम था, सेम कंटेनर। यहां से हमने क्या करा, इसमें गैस भरी हुई है भाई, 1 मोल गैस भरी है, इसको हमने हीट देना शुरू करा। लेकिन इसको हमने हीट कब देना शुरू करा, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसे बोलेंगे CP, और इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट अब इसमें देखो, अब इसमें हमने कुछ अमाउंट में हीट सप्लाई करी, कितना डेल्टा Q, तो ये भी तो दो जगह यूज होगी बेटे, कितना P डेल्टा V प्लस डेल्टा T, टेम्परेचर भी राइज करेगी। अब यहाँ से हमने दी सपोज टू भी 100 जूल की हीट दी, क्या दी 100 जूल की। अब 100 जूल में से क्या हुआ, 50 जूल किस में यूज हो गई, इसमें यूज हो गई भाई साहब, ज्यादा भी हो सकती है और कम भी यूज हो सकती है भाई। तो कुछ अमाउंट हीट किस में यूज हो गई, इसमें यूज हो गई, बची हुई एनर्जी किस में यूज होगी, इसमें। और मान लो इसमें जो एनर्जी यूज हो रही है, इसमें जो एनर्जी यूज हो रही है वो कैसी हो रही है, ज्यादा, इसमें क्या हो रही है, कम, इसमें कम हो सकती है, इसमें ज्यादा। तो इसका मतलब हीट जब डिस्ट्रीब्यूट होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, कुछ तो एक्सपेंशन में यूज हो गई और कुछ टेम्परेचर में। और जो कुछ टेम्परेचर में यूज हुई, मान लो 100 में से 50 डिग्री यूज हुई, कितनी हुई 50 डिग्री मान लिया यूज हुई, तो 50 डिग्री से 100 समझ में आ गया। तो 100 जूल में से 50 जूल ने क्या करा, एक्सपेंशन, और 50 जूल ने क्या करा, टेम्परेचर चेंज किया। तो 100 जूल से टेम्परेचर कितना राइज होता है, 0.25 डिग्री सेल्सियस। तो 50 से कितना होगा, इसका आधा यूज होगा, अरे आधे तो होगा। इसका मतलब जैसे जैसे मैं हीट यहाँ पर आधा होगा, फिर मैं और हीट दूंगा, फिर जितनी हीट दूंगा उसका आधा यूज होगा। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है टेम्परेचर, तो मुझे इसके कंपैरिजन में इससे क्या करना पड़ेगा, 2 गुना ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। इसमें 400 दिए तो इसमें कितनी देनी पड़ेगी, 800 जूल देनी पड़ेगी। नहीं आया समझ बेटे बात, क्योंकि यहाँ पे तो टोटल 100 की 100 जूल क्या कर रही थी, डायरेक्ट पूरा टेम्परेचर चेंज कर रही थी। यहाँ पे क्या 100 में से 50 जूल इसने ले ली, 50 जूल इसने ले ली, तो 50 जूल इसके कंपैरिजन में 0.25 के कंपैरिजन में आधे तो टेम्परेचर राइज करेगी। तो इतना 2.25 टेम्परेचर करने के लिए मुझे यहाँ से टोटल हीट कितनी देनी पड़ेगी, 200। जब मैं यहाँ से 200 दूंगा तो 100 तो इसमें यूज होगी और 100 किस में यूज होगी, टेम्परेचर को राइज करने में, तब जाके कितना टेम्परेचर राइज होगा 0.25। तो 200 पे 0.25 हो रहा है, तो 1 डिग्री करने के लिए मुझे कितना देना पड़ेगा, 800। 800 दूंगा तब जाके तो टेम्परेचर राइज होगा इसका। तो इसका मतलब ये हुआ, ऐसे करते करते यहाँ से हमने मान लो 50 जूल की एनर्जी ने क्या करा, इसका वो टेम्परेचर राइज किया, और 50 जूल क्या करेगा, इसका टेम्परेचर राइज करेगा, और वो कितना राइज करेगा, 1 इतना ही तो राइज करेगा, 0.125। ऐसे करते 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 मुझे जब मैं कितनी हीट दूंगा, यहाँ पे 800 जूल की हीट दूंगा, तब जाके तो इसका टेम्परेचर कितना राइज होगा, यहाँ पर दिस इज यस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होगा। कितना राइज होगा, इतना, ये क्या डिग्री सेल्सियस। नहीं है समझ। तो मुझे टोटल अमाउंट में कितनी हीट देनी पड़ी इसे, 800। किसमें हीट ज्यादा सप्लाई करनी पड़ रही है,
इसमें कम। ये पेपर में बहुत पेटेंट सा क्वेश्चन होता है कि भाई जो स्पेसिफिक हीट होती है एट द कांस्टेंट प्रेशर वो ज़्यादा की होती है स्पेसिफिक एट द कांस्टेंट वॉल्यूम से। तो हम समझ गए कि स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है, दोनों में हमें 1-1 ग्राम मोल गैस लीजिए, मोलर स्पेसिफिक बोल देता है, सिंपल स्पेसिफिक भी बोल देता है। दोनों में 1-1 ग्राम मोल गैस लीजिए या 1-1 मोल गैस लीजिए, दोनों को हीट करिए, दीजिए जब तक कि दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ना राइज हो जाए। तो हम ये देखते हैं कि जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उसमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचराइज करने के लिए हमें हीट कम सप्लाई करनी पड़ती है, लेकिन जिसका प्रेशर कांस्टेंट होता है उसमें हीट ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ती है। नहीं है बेटे बात समझ में? तो जो प्रेशर जिसमें हीट ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ती है तो वो ज़्यादा हीट को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ये ज़्यादा तो स्टोर करेगा भाई, और वो स्टोर कम करेगा। इसलिए जो Cp होता है वो ग्रेटर देन कैसा होता है, Cv से। नहीं है बात समझ में?